नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की शिक्षा मनोविज्ञान की अगली वीडियो मानसिक स्वास्थ्य। और ये जो वीडियो है यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के ये चैप्टर वाइज जो पर्सन है, ये आने वाले एस्टेट, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इसमें काफ़ी शानदार पर्सन लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है, यानी कि एक व्यक्ति जो मेंटल, जिसका हेल्थ अच्छा होता है, वो किस कार्य में सक्षम होता है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन हैं, पहला आसानी से समायोजित होता है, ये भी सही है। दूसरा, संतुष्टप्रद रूप में सहयोग देता है, ये भी सही है। तीसरा, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, ये भी सही है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त सभी जो कथन हैं वो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है, पहला है व्यक्तित्व की पूर्ण व संतुलित क्रियाशीलता, ये सही है। दूसरा, प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, ये गलत है। तीसरा, तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताशा को कम करना, ये सही है। और चौथा, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने और सामना करने की योग्यता, ये भी सही है। तो जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सही नहीं है, वो कथन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 3 है, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्न में से कौन सी निर्देशन तकनीक नहीं है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है सी, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा में गहरे कार्य। ये जो निर्देशन तकनीक है ये गलत है। हास्य, मित्रता, रुचियां, ये सही है। ध्यान एवं आध्यात्मिकता सही है। स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण और सरल शिक्षा शास्त्र, ये सही है। प्रश्न नंबर 4 है, मानसिक स्वास्थ्य के संपर्क की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है, यानी कि मानसिक जो स्वास्थ्य उसकी संपूर्ण जानकारी टीचर को होनी चाहिए और वो किसके योग्य बनाती है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने, यानी कि विद्यार्थियों के जो अवांछित व्यवहार हैं उसको समझने में शिक्षक को ये योग्य बनाती है। प्रश्न नंबर 5 है, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की जो विधियां हैं वो कौन से पहलू में होती हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये संरक्षणात्मक पहलू में शामिल की गई है। प्रश्न नंबर 6 है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है, यानी कि अच्छा जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो किसका संकेतक है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, संवेगों पर नियंत्रण रखना, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की अक्षमता कहलाती है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है डी, सांवेगिक बुद्धि, यानी कि सांवेगिक बुद्धि के कारण ही हम किसी भी समुदाय के साथ समायोजित हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा जो लक्षण है वो मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अपरिपक्वता, ये सही नहीं है। सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता और आत्मविश्वास, ये सभी मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। तो जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ जो होती है उसमें जो बैरियर्स हैं या बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा पहला है वंशानुक्रम का प्रभाव, ये भी सही है। परिवार का विघटन, ये भी सही है। शारीरिक दोष, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है। उपरोक्त सभी जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। दोस्तों, इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को भी जरूर देखें। और शिक्षा मनोविज्ञान जो हर लेवल के टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आने वाली वीडियो में भी आपको मिलने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 10 है, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी कि एक अध्यापक की जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए सबसे जरूरी इनमें से कौन सा है। ए है सम्मान की प्राप्ति,
सामाजिक सम्मान, बी है विद्यालय का जनतांत्रिक वातावरण, और सी पद की सुरक्षा, और डी है पर्याप्त शिक्षण। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में आती हैं। अगर विद्यालय में वातावरण सही नहीं होगा तो अध्यापक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो इससे प्रभावित हो सकता है। प्रश्न नंबर 11 है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। तो इनमें से अच्छा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका संकेतक कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है। सांवेगिक नियंत्रण जो है ये अच्छा संकेतक है। दूसरों की आलोचना करना, ये इसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। जिद्दी प्रवृत्ति और दिवा संपन्न, ये सभी जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। ये परिभाषा दी गई है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य की जो परिभाषा ये किसके द्वारा दी गई है? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है। ये ड्राइवर के द्वारा परिभाषा दी गई है। प्रश्न नंबर 13 है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन परिवार पर, ये सही है। दूसरा विद्यालय पर, यह भी सही है। तीसरा समुदाय पर, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों जो कारक हैं ये बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? यानी कि एक व्यक्ति जिसका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो वो कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। वो स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढेगा। प्रश्न नंबर 15 है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। यानी कि हर प्रकार की स्थिति को समझता है और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो ये एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। प्रश्न नंबर 16 है, मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि? यानी कि जिसका मेंटल हेल्थ जो है अच्छा होगा वो व्यक्ति ज्यादा खुश और स्वस्थ रहता है। तो क्यों रहता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है। यानी कि मानसिक तनाव से दूर रहेगा, हर परिस्थिति को संभाल सकता है और व्यक्ति में समाज के साथ अच्छी प्रकार से समायोजन कर सकता है। तो इन तीनों कारणों से जो है वो हमेशा खुश रहता है। प्रश्न नंबर 17 है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाले तत्व हैं। तो इनमें से कौन सा तत्व बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डाल सकता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। जो पारिवारिक संघर्ष या कलह होता है वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 18 है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है वह है। यानी कि बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है वो किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। विद्यालय, परिवार और समुदाय, इन सभी की जो स्थिति है वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इसके ऊपर निर्भर होता है। प्रश्न नंबर 19 है, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है मानसिक स्वास्थ्य की? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। ये हेडफील्ड के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित उक्त कथन किसने प्रस्तुत किया है? मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये किसने कहा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है। ये फेंडसेन का कथन है। प्रश्न नंबर 21 है, दोस्तों वीडियो और प्रश्नों को लाइक जरूर करें। परिवार बालकों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य व कुसमायोजन दोनों को ही निर्धारित करता है। तो ये कथन किसका है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा। ये केंटसन का कथन है कि जो परिवार है वो बालक के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य और जो कुसमायोजन की प्रवृत्ति है उन दोनों को निर्धारित करने वाला कारक है। प्रश्न नंबर 22 है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने वाले कारक हैं। यानी कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो किससे उन्नत बनाई जा सकती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। यानी कि शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जरूरी है, पारिवारिक वातावरण में सदस्यों के अंतर संबंध अच्छे होने चाहिए और निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था बच्चे के लिए होगी तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 23 है और आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों इसी तरह के शानदार आने वाली जो वीडियो होंगी उनमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो टॉपिक वाइज एस्टेट के हर लेवल के एग्जाम यानी कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो जरूर देखें
और प्रश्नों को यानी कि वीडियो को लाइक कम से कम जरूर करें। प्रश्न नंबर 23 और आज का अंतिम प्रश्न है मेंटल हेल्थ के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकताओं से पर्याप्त समायोजन की क्षमताएं। ये कथन किसका है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है। ये कथन वेंडेल का है। तो ये थे आज के शानदार प्रश्न दोस्तों, धन्यवाद।